आज हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान इंद्री में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खास बातचीत सड़क से गुजर रहे हैं सभा करने के बाद, तो एक चाय की दुकान पर रुके हैं। ये एक सड़क किनारे दुकान है जहां यहाँ के प्रत्याशी हैं, विराटनगर के विधायक हैं, बाकी भाजपा के पदाधिकारी हैं जो यहाँ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सर, ये क्या एक नया तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का? हम कई देर से ये भी देख रहे हैं कि आपके पास जब व्यक्ति आता है, कोई भी नया युवा भी आता है, वो पैर छूने की कोशिश करता है। निसंदेह उसको लगता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, बड़े आदमी, आशीर्वाद चाहिए। आप मना करते हो, हर एक को मना करते हो कि नहीं सिर्फ हाथ मिलाओ, फोटो खींचो। तो एक कनेक्टिविटी एक नया तरीका है। देखिए, ऐसा कनेक्टिविटी तो होती है, लेकिन मैं तो चाय पीने के लिए यहाँ रुका था। हमारे प्रत्याशी हैं राजकुमार जी कश्यप साहब, तो वहाँ से निकले, हम करनाल को जा रहे हैं, तो हमने कहा चाय पीनी है। तो इन्होंने कहा घर नहीं है, रास्ते में कहीं चाय पियेंगे। तो इन्होंने, ये दुकान है हमारे भाई जोगेंद्र जी की दुकान है, जोगेंद्र कश्यप की दुकान है यार। तो उन्होंने कहा वहाँ चाय पियेंगे, तो आराम से चाय पी रहे हैं। हमारा जोगेंद्र हमारा कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता भाव तो होता ही है। एक नया वो भी है सर, क्योंकि संघ हमेशा से करता रहा है कार्यकर्ता घर भोजन करना या चाय पीना, तो कार्यकर्ता की दुकान पे मुझे लगता है मुख्यमंत्री इस तरह आकर चाय पीने का पहला। आज मैंने भी खाना कार्यकर्ता के यहाँ खाया था, कार्यकर्ता के यहाँ रुका, लेकिन जा रहे हैं तो प्रत्याशी जी ने कहा कि वहाँ चाय पीनी है, तो चाय पीनी है। सर, 3 सभाएं आज आपकी हो गई, तीनों सभाएं बहुत अच्छी रही, जिस तरह हम दिखा रहे थे, देख रहे थे। क्या आपको लगता है हरियाणा की तासीर क्या समझ में आई? देखो, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है, और हरियाणा की जनता ये भी जानती है कि हमने किस तरह का दंश यहाँ कांग्रेस के राज में झेला है। उनको पूरा पता है। पता ही नहीं, उन्होंने जिस तरह का यहाँ झेला है कांग्रेस का, चाहे वो लूट की दुकान हो, चाहे ज़मीनों में घोटाला हो, और चाहे जो कर्मचारी भर्ती में जिस तरह के घोटाले हुए हों, यहाँ की जनता एक एक बात को जानती है। और मैं कह सकता हूँ 2014 के बाद जो यहाँ की स्थिति और परिस्थिति बदली हैं, और यहाँ की स्थिति विकास की हो, चाहे गरीब कल्याण की हो, किसान मजदूर की हो, उसमें जितना इजाफा हरियाणा के अंदर हुआ है, हरियाणा की जनता में जो उत्साह और उमंग मैंने देखा है, निश्चित रूप से ये हैट्रिक बनाने की है। और मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर हैट्रिक बनेगी, तीसरी बार हम बहुमत के साथ। ये वो धरती है जहां कई मुख्यमंत्री हुए, और एक मुख्यमंत्री के लिए लगातार आज भी भाषणों में मन से कहा गया कि जब किसी के यहाँ भोजन करने आते थे तो एक खाना खाने के बाद कहा करते थे कि दांत घिसाई तो और दे दो मुझे। तो उस जगह पे एक मुख्यमंत्री थड़ी पर चाय पिए। देखो, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, ये सोच का फर्क है, विचार का फर्क है। कांग्रेस का हमेशा भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्म के आधार पर रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर के, अपने विचार को लेकर के, गरीब को गणेश मान करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजनाओं को लेकर के हम चले हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना को लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2014 के बाद आप देखिए गरीब कल्याण की योजनाएं किस तरह से लागू हुई हैं। क्या कभी कभी किसी ने सोचा था कि गरीब को मकान मिलेगा? क्या कभी सोचा था गरीब को शौचालय भी मिलेगा? क्या कभी सोचा था कि गरीब की इलाज फ्री होगा? क्या कभी सोचा था कि गरीब का बैंक में खाता होगा? क्या कभी गरीब ने सोचा था कि उसका बीमा होगा? ये आधार बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कांग्रेस लूट और झूठ की दुकान चलाती है, और ये जब चुनाव आते हैं तो जिस तरह की ये झूठ बोलती है, जनता को बरगलाने का काम करती है, जनता इस बात को भी समझ चुकी है। आप हरियाणा में परिवारवाद की बात कर रहे थे कि अब कांग्रेस अब भी परिवारवाद कर रही है। देखिए, कांग्रेस के जीन में वंशवाद, जातिवाद, ये सब कुछ कांग्रेस के अंत में परिवारवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये परिवारवाद का दंश कांग्रेस के लोग झेल रहे हैं, बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, और इसका पूरे देश को नुकसान हुआ है, पूरे देश को नुकसान हुआ है। क्या पिछले 10 साल से हरियाणा में भाजपा थी, उसकी पॉजिटिविटी आपको लगता है यहाँ पे? निश्चित रूप से। आज भी मैं कई जगह गया हूँ, मैंने इसी तरह से बैठा हूँ, कई लोगों के यहाँ कहा है, आज लोग कहते हैं बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप, मैंने कहा, उदाहरण दिया ना आपको, राजस्थान में हमने बाजरे को MSP पर लेने के लिए आंदोलन किए थे,
और यहाँ बाजरा 2300 रुपये में खरीदा गया था। राजस्थान में जो बाजरा 1200 और 1300 रुपये में बिका था। ये परिवर्तन नहीं है। 24 फसलों पर MSP देने का काम है, ये परिवर्तन नहीं है। युवाओं को रोजगार देना ये परिवर्तन नहीं है। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्या मान रहे हैं सर, हरियाणा में कितनी सीट आ जाएंगी, क्योंकि हरियाणा के चुनाव प्रचार में आप हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आप जम्मू कश्मीर भी गए हैं, आप परसों झारखंड भी जा रहे हैं, तीनों राज्यों के चुनाव हैं। ये तो जहाँ पार्टी का आदेश होगा मैं जाना पड़ेगा, जाता हूँ सभी जगह। तो निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री थड़ी पर चाय पी रहे हैं और मैं कहूँगा जितेश मेरे साथ हैं, भीड़ काफ़ी है, लोग मिलना चाहते हैं सीएम से। मैं कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह थड़ी लगी है, किस तरह लोगों का मिलना जारी है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ जो भी युवा आ रहे हैं, जो पैर छू रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं कि वो सीधे आएँ, हाथ मिलाएं, या ये पैर छूने की परंपरा छोड़ दें, वो सीधे मुख्यमंत्री से हाथ मिलाएं। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये दावा भी कर रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और हैट्रिक लगेगी। कैमरामैन जितेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, इंद्री, हरियाणा।